नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। अफगानिस्तान में फसे भारतीय नागरिकों नूं वतन वापस लियाउण दे काम विच तेज़ी। 187 तो वध भारतीयों नूं लैके 2 हवाई जहाज़ नवीं दिल्ली पुजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोविड-19 महामारी नाल पूरी ताकत नाल नजिठ रहा है। DNA आधारित जाइडस कैडिला जाइकोव डी वैक्सीन नूं मंजूरी देश के विग्यानिकों की प्रतिभा नूं दर्शाउंदी है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण ने 58 करोड़ का अंकड़ा कीता पार। सेहतयाबी की दर 97.54% हुई। रखड़ी का त्यौहार पंजाब समेत अज देश भर विच पूरे उत्साह नाल मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का देहांत। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अते होर केंद्रीय मंत्री अते नेतावां वल्लों दुख का इजहार। केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड ने इस वरे हुण तक 49,696 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों जम्मू कश्मीर के सूराकोट विखे अचानक खड्ड विच डिग के शहीद होए सैनिक लवप्रीत सिंह के वारसां नूं 50 लाख रुपए की सहायता का ऐलान। आज़ादी के अमृत महा उत्सव तहत फतेहगढ़ साहिब अते फरीदकोट विखे फिट इंडिया दौड़ां करवाईयां गईयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अफगानिस्तान विच फसे भारतीय नागरिकों नूं वापस लियाउण लई केंद्र सरकार दीआं कोशिशां तेज़ हो गईयां ने। तालिबान दे हुकूमत विच आउण तो बाद वड्डी संख्या विच अफगानिस्तान विच रह रहे भारती वापस आउणा चाहुंदे ने, जिस लई ओह काबुल हवाई अड्डे ते पहुंच रहे ने। इसे दौरान अज अफगानिस्तान तो 2 भारतीय जहाज़ काबुल हवाई अड्डे तो भारतीय नागरिकों नूं लैके दिल्ली हवाई अड्डे ते पहुंचे। एयर इंडिया का जहाज़ IA 1956 87 भारतीयों नूं लैके दिल्ली पहुंचा, जबकि इंडिगो के जहाज़ राहीं तकरीबन 100 भारती वापस परते ने। अफगानिस्तान तो वापस लिआंदे गए भारतीयों तो इलावा 2 नेपाली नागरिक भी शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोविड-19 महामारी नाल पूरी ताकत नाल नजिठ रहा है अते विश्व की पहली DNA आधारित जाइडस कैडिला जाइकोव डी वैक्सीन नूं मंजूरी देश के विग्यानिकों की प्रतिभा नूं दर्शाउंदी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट विच कहा कि यह सचमुच ही एक शानदार कामयाबी है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश लई यह एक बहुत वड्डी खबर है कि CDSCO वल्लों पहली DNA आधारित बिना सूई दे कोविड-19 वैक्सीन नूं मंजूरी दित्ती है। उन्होंने कहा कि भारत विच बच्चों नूं कोविड तो सुरक्षित करने लई यह वैक्सीन 12 अते इस तो उपर दे व्यक्तियों लई इस्तेमाल की जा सकती है। मांडविया ने कहा कि जाइकोव डी 6वीं कोविड-19 वैक्सीन है जिसनूं मंजूरी दी गई है अते स्वदेशी तौर पर तैयार की गई यह दूजी वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अते मेक इन इंडिया वल यह वैक्सीन का निर्माण एक होर महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम विच 58 करोड़ का अंकड़ा पार करके एक होर मील पत्थर स्थापित किया है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्राला ने इस कामयाबी नूं कोविड विरुद्ध लड़ाई विच एक नवीं उपलब्धि करार दिता है। मंत्राला ने दस्सिया कि बीते कल एक दिन विच 36,36,000 टीके लगाए गए। मंत्राला ने दस्सिया कि देश विच कोविड तो ठीक होने की दर 97.54% हो गई है, जो पिछले साल मार्च तो बाद सब तो उच्ची दर है। मंत्राला ने दस्सिया कि बीते दिन 36,000 मरीज सेहतयाब होए, जिस नाल ठीक होने वालियां दी कुल संख्या 3 करोड़ 15 लाख तो उपर हो गई है। रखड़ी का त्यौहार अज पंजाब समेत समुचे भारत में पूरे जोशो खरोश नाल मनाया जा रहा है। अज के दिन भैणां अपने भरावां दे गुट्टां ते रखड़ियां बंदियां ने अते उन्हां दी कामयाबी अते तंदुरुस्ती की कामना करदियां ने। रखड़ी के त्यौहार तो कई दिन पहलां ही बाज़ारां विच रौनकां लगणियां शुरू हो जांदियां ने अते भैणां अपने वीरां लई वन सवन्नियां रखड़ियां अते धागियां तो इलावा मठियाइयां अते होर खाण पीण दीयां चीज़ां खरीददियां ने।
ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। उत्तर प्रदेश के साबका मुख मंत्री और राजस्थान के साबका राजपाल कल्याण सिंह का कल देर रात देहांत हो गया। उन्होंने पिछले महीने 4 जुलाई को लखनऊ के SGPGIMS विच इलाज लई भर्ती कराया गया सी। 99 साल के कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख मंत्री रहे। उन्होंने पहली बार 1991 विच अते फिर सितंबर 97 तो नवंबर 99 तक सूबे के मुख मंत्री का अहुदा संभालिया। उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने देहांत ते सूबे विच 3 दिनों का सोग अते भलके जनतक छुट्टी का ऐलान किया है। उन्हों का अंतिम संस्कार भलके उन्होंने जद्दी जिला अलीगढ़ के नारोरा विच किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कल्याण सिंह के देहांत ते उन्होंने बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुख मंत्री रहिंदियां उन्होंने साफ सुथरी राजनीति की अते सूबे नूं अपराधियों अते भ्रिष्टाचार तो मुक्त करने लई कोई कसर नहीं छड्डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कल्याण सिंह के देहांत ते वो बहुत दुखी ने। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह तजर्बेकार सियासतदान, प्रशासक अते जमीन नाल जुड़े नेता अते महान इंसान सन। उत्तर प्रदेश के विकास विच उन्हां दा योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी ने कहा कि भारत के सभ्याचारक विकास विच उन्हां दे योगदान नूं आउण वालियां नस्लां हमेशा याद रखणगियां। उन्हां दे देहांत ते गृह मंत्री अमित शाह, रखिया मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अते भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने दुख का इजहार किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड CBDT ने इस साल 1 अप्रैल तो 16 अगस्त तक 22,75,000 तो वध टैक्स करदातावां नूं 49,696 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए ने। इनकम टैक्स इंडिया ने एक ट्वीट विच कहा है कि 14,608 करोड़ रुपए के रिफंड 21,50,000 तो वध मामलों विच अते 35,088 करोड़ रुपए के कारपोरेट टैक्स रिफंड 1,24,000 मामलों विच किए गए ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर के सूराकोट विखे अचानक खड्ड विच डिग के शहीद होए फौज के जवान लवप्रीत सिंह के वारसां लई 50 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट राही सिख रैजीमेंट के जवान लवप्रीत सिंह की शहादत ते दुख प्रगट करदिआं कहा है कि फौज के एक बहादुर सिपाही ने ड्यूटी ते तैनाती समय शहादत का जाम पीता है। उन्होंने परिवारक मैंबरां नाल दुख साझा करदिआं कहा है कि फौज के जवान देश की एकता अते अखंडता की राखी लई सर्वोत्तम बलिदान दिंदे ने, जिस नाल उन्हां दे साथियां नूं भी हिम्मत अते दृढ़ता नाल जिम्मेवारी निभाउण की प्रेरणा मिलदी है। जवान लवप्रीत सिंह गुरदासपुर जिले की बटाला तहसील के माड़ी टांडा दा सी, जिस दे पिता भी फौज विच सेवावां निभा के सेवा मुक्त होए अते लवप्रीत सिंह दा एक भरा भी 10 सिख रैजीमेंट विच देश सेवा कर रहा है। देश नूं सेहतमंद रखण अते आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ नूं समर्पित जश्नां तहत फरीदकोट विच फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के OSD सनी बराड़ ने नेहरू स्टेडियम तो दौड़ नूं हरी झंडी दिखाई अते ये दौड़ शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों विचों हुंदी होई शहीद भगत सिंह पार्क विखे पहुंच के समाप्त हुई। इस दौड़ विच खेड विंग के लड़के अते लड़कियां ने भाग लिया। मुख्यमंत्री के OSD सनी बराड़ ने नौजवानों को संबोधन करदिआं कहा कि भारत सरकार के फिट इंडिया प्रोग्राम तहत करवाई गई इस दौड़ विच भाग लैण लई नौजवानों विच भारी उत्साह देखा गया है अते सरीरक तंदुरुस्ती लई सारिआं नूं खेडां ते ध्यान देना चाहिदा है। बहुत ही चंगा लग्या जो भारत सरकार ने फिट इंडिया प्रोग्राम दिता है। ये बच्चों के सारिया स्पोर्ट्स नूं लैके एक्सरसाइज नूं लैके बहुत वधिया जोश अज वेखण नूं मिलिया। मैं धन्नवादी हाँ साडे यूथ कोआर्डीनेटर ढिल्लों साहब दा, भुल्लर साहब दा, नेहरू युवा केंद्र दा, जिन्हां ने आह बहुत सोहणे ढंग नाल बच्चों नूं ते सारिਆਂ नूं शारीरिक फिटनेस वास्ते अज सारिਆਂ नूं प्रेरित किया ते भारत सरकार दा जो अज फिटनेस प्रोग्राम फिट इंडिया प्रोग्राम है इन्हां सारिਆਂ नूं वधाई दिंदा। परमात्मा मुरे आही अरदास करदा हिंदुस्तान के सारिਆਂ नूं तंदुरुस्तियां बख्शे ताकि इस एक्सरसाइज दे नाल असीं आपदा जीवन सोहना बिता सकीए। नेहरू युवा केंद्र के संचालक अते जिला यूथ अफसर लखविंदर सिंह ढिल्लों ने कहा है कि भारत सरकार की फिट इंडिया मुहिम अते आज़ादी के अमृत महा उत्सव तहत नागरिकों को तंदुरुस्ती का सुनेहा देने लई फिट इंडिया दौड़ां करवाईयां जा रही ने। उन्होंने कहा कि पंजाब के 75 पिंडां विच भी फिट इंडिया दौड़ करवाई जा रही है। देश के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसके तहत आज यहाँ पे फरीदकोट के अंदर फिट इंडिया रन 2.0 करवाई जा रही है। हर जिले के अंदर 13 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक 75 गाँव के अंदर फिट इंडिया रन
2.0 करवाई जाएगी, जिसके अंदर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का मैसेज दिया जाएगा। धन्यवाद। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਅਤੇ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 23.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦੌੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪਲੇਅਰ, 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਜਾਗੋ NGO ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰੀडम ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁਮਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।